कृष्ण खो गए। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। अरे ओ श्रीदामा, क्या तूने आज कन्हैया को देखा? पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। कहीं फिर से कोई असुर तो नहीं आया होगा? नहीं नहीं, हे भगवान विष्णु, मेरे कान्हा की रक्षा करना। अरे अरे, ये आज मुझे कान्हा मिल क्यों नहीं रहा है? एक बार उसे देख लूं तो मुझे शांति मिले। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? पूरे वृंदावन को आज इस नन्हे से ग्वाल बाल ने सिर पर उठाया हुआ था। और क्यों ना उठाए, आखिर उसका प्रिय मित्र कान्हा जो नहीं मिल रहा था उसे। लेकिन कौन था ये ग्वाल बाल, और वो आज कृष्ण को क्यों ढूंढ रहा था? कहाँ चले गए थे कृष्ण? यही है आज की जन्माष्टमी विशेष कथा, जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। जितने मनमोहक कृष्ण हैं, उतने ही रोचक उनके सारे सखा। पूरा दिन कृष्ण के साथ खेलना, खाना पीना और शरारतें करना, और रात को नींद में भी कान्हा को ही याद करना, बस यही है उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए, भगवान के ये सभी सखाओं में एक सखा थे और उनका नाम था भद्रा। वो कृष्ण के साथ परछाई बनकर रहता। जहाँ भी कृष्ण जाते वहाँ वहाँ वे चलते। यहाँ तक कि रात को भी वो अपने घर जाने में कई बार आनाकानी करता। कभी कभी तो वो कृष्ण के साथ ही सो जाता। उसकी मैया जब भद्रा को घर लेने आती तो वो किसी बहाने से कृष्ण के साथ ही रहने की जिद करता। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल में सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर आ गए और निकल पड़े गैया चराने के लिए गोवर्धन की ओर। लेकिन आज भद्रा ने देखा तो कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे थे उसे। उसने श्रीदामा से पूछा, अरे ओ श्रीदामा, क्या तूने कन्हैया को देखा? आज सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई असुर आ गया हो और उसके प्राण संकट में हो। मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। चलो ना श्रीदामा, मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ, कृष्ण को ढूंढने में मेरी सहायता करो। जब श्रीदामा ने भद्रा के मुख से ये सुना तो उसे हंसी आने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे भद्रा, तू आज पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह क्या हो गया है तुझे? ऐसा कर, आजा, इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। लगता है तुझे थकान लगी है। आजा इधर, चला। श्रीदामा के ये वचन सुनकर भद्रा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरा कन्हैया मिल नहीं रहा है और इसको मजाक सूझ रहा है। मुझे बोलता है विश्राम करने को, लेकिन उसको कान्हा की कोई परवाह नहीं है। अब भद्रा पहुंचा मधुमंगल और स्तोक कृष्ण के पास। उनसे भी उसने यही प्रश्न पूछा तो वे दोनों भी भद्रा के सामने देखकर खीखी करके हंसने लगे। अब ये देखकर भद्रा को और गुस्सा आया। उसने सोचा, ये सब के सब कितने निर्लज्ज और स्वार्थी हो गए हैं। हमारा कान्हा इतने बड़े संकट में है, मिल नहीं रहा, और इन सबको कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं कान्हा को? कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? इस प्रकार जब वह कृष्ण को ढूंढ रहा था तभी उसे बलराम जी दिखे। उसने सोचा, हाँ, दाऊ जी से ही पूछता हूँ, वे कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो भी सत्य होगा वो मुझे सही सही बता देंगे। और क्या पता, उनको शायद पता भी हो कि कान्हा कहाँ है। ये सोचकर भद्रा पहुंच गया दाऊ जी बलराम के पास। भद्रा ने कहा, दाऊ जी, आज भोर से मैं कान्हा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्या आपने देखा है कन्हैया को? बताओ ना दाऊ जी, कहाँ है कान्हा? भद्रा की बात सुनकर पहले तो बलराम जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने भद्रा को सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, अरे भद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। जब भद्रा ने ये सुना तो फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसी क्षण उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे थे, जोर जोर से, पेट पकड़कर। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण भद्रा के बिल्कुल पीछे थे। जहाँ भी भद्रा जाता वे मुड़ जाते और हमेशा उसके पीछे रहते। इसलिए भद्रा उसे देख नहीं पाया। और आपको एक सीक्रेट बताऊं? हमारी हालत भी तो भद्रा जैसी ही है ना। कई बार हम कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाहरी चीजों में, स्थानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ,
लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वास्तव में तो कृष्ण हमारे साथ ही है। समय अच्छा हो या बुरा, वे कभी हमारा साथ छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि परछाई कभी इंसान का साथ छोड़ती है भला? तो बस वे परछाई ही है। हो सकता है हम उन्हें देख ना पाए, लेकिन अगर हमें उन पर श्रद्धा है तो वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे परम हितैषी मित्र बनकर। चलिए इसी भद्रा की एक और कथा आपको सुनाते हैं। एक दिन कृष्ण और सभी ग्वाल बाल भिन्न भिन्न खेल में व्यस्त थे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उतनी देर में भद्रा कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने कृष्ण से कहा, कान्हा चलो चलो, अब ये खेल समाप्त करो। अब तुम्हें भूख लगी है, चलो जल्दी से आ जाओ और कुछ भोजन कर लो। ये देखो, मैया यशोदा ने आज हम सब के लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। आ जाओ चलो। लेकिन ये तो कृष्ण है, किसी के आदेश का पालन ऐसे ही थोड़ी ना कर लेंगे। तो बस वे अपना खेल खेलते रहे। भद्रा ने अनेक बार उन्हें बुलाया, लेकिन कन्हैया आ ही नहीं रहा था। आखिर थक हार कर भद्रा को गुस्सा आ गया और कृष्ण से नाराज होकर वो एक गुफा में जाकर बैठ गया। जब कृष्ण और बाकी सखाओं ने देखा तो उन्हें लगा कि ये ऐसे ही थोड़ी देर नाराज है, कुछ समय बाद आ जाएगा वापस। लेकिन काफी समय हो गया, भद्रा आया नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, कृष्ण इतने सीधे साधे तो है नहीं कि वो चुपचाप जाएं और उसको मनाकर वापस ले आए। वो है जलेबी जैसे, हर बात में कोई ना कोई शरारत उन्हें हमेशा सूझती रहती है। तो बस इस बार भी कृष्ण ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं उसे मनाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उसे डराऊंगा। ये सोचकर कृष्ण ने एक बड़े से शेर को बुलाया। वो शेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं को भी शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जिस गुफा में भद्रा नाराज होकर बैठा हुआ था, उसी गुफा में शेर बने हुए कृष्ण ने प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने भद्रा के सामने जोर से दहाड़ लगाई और जानते हो क्या हुआ? भयभीत होने के बजाय भद्रा ने उस शेर बने हुए कृष्ण से कहा, बोला था ना मैंने कि तुम्हें भूख लगी है, कब का बुला रहा था कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, आ जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेलना है, तो जाओ अब खेलो। ये सुनकर कृष्ण को इतना आश्चर्य हुआ कि पूछो मत। अब देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से जब कृष्ण अपना स्वरूप बदल ले तो किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही बुद्धि है कि वो उन्हें पहचान पाए, क्योंकि कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वो अच्छे अच्छों को भ्रम में डाल देती है। तो फिर ये भद्रा ने कैसे कृष्ण को पहचान लिया? जैसे ही कृष्ण ने ऊपर देखा तो भद्रा के ऊपर हाथ जोड़कर आकाश में योग माया देवी खड़ी थी और उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के सामने तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको अपने प्रेम और समर्पण से जीत लिया है, फिर भला मैं उनके ऊपर क्या ही प्रभाव डाल पाऊंगी बताइए। और फिर कृष्ण समझ गए कि सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उतनी देर में वो असली वाला शेर भी गुफा में आ गया, भयंकर वाला शेर। और भद्रा ने उसे भी अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसे भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। और वो प्रसाद खाकर अब शेर भी आनंद में आकर नृत्य करने लगा। तो ऐसी ऐसी अद्भुत और रोचक लीलाएं होती रहती है वृंदावन में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इन दोनों कथाओं में से आपको कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी। और हम आपसे मिलेंगे कल एक और सुंदर मधुर अनसुनी कृष्ण कथा के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, तो अरे भाई जल्दी से कर लीजिए। क्या पता अगली कथा आपको अपने YouTube फीड में मिले या ना मिले। तो जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कथा को अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए और बच्चों को भी सुनाइए। अगर इन कथाओं को बनाने में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और तब तक के लिए यशोदा नंदन श्री कृष्ण को अपने मन, हृदय और चित्त में सदैव धारण करके रखिए, क्योंकि वे चंचल हैं और कभी भी भाग सकते हैं। तो जरा ध्यान से उन्हें पकड़ कर रखिए। हरे कृष्णा।